हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारे प्रश्नावली जो 2.2 जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये जो बहुपद दिया हुआ है यह द्विघात बहुपद है। सबसे पहले इसके हमको शून्य के निकालने हैं और शून्य निकालने के बाद सवाल क्या कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों। तो पहले हम शून्यकों और गुणांकों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बहुपद के शून्य और गुणांक क्या होते हैं। तो देखो, द्विघात बहुपद होता है जो जिसको हम बोलते हैं व्यापक समीकरण। ये होता है हमारे पास ax² + bx + c = 0। तो देखो, ये द्विघात बहुपद है। इसमें x के साथ में जो लिखा हुआ है x² के साथ में आ रहा है कुछ, इसके बाद कुछ x के साथ में आ रहा है और लास्ट में आ रहा है c। तो देखो, x² के साथ में जो संख्या आती है, कुछ भी होता है x² के जो साथ में गुणा में होती है उसको बोलते हैं x² का गुणांक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं कर दूँ यहाँ 5x² - 7x + 6। तो इसमें क्या हुआ, a की जगह हमारे पास आ चुका है 5, a का मान हो जाएगा 5 यानी x² का गुणांक 5। b की जगह हमारे पास आ चुका है -7, ये वाला बहुपद इस प्रकार भी लिख सकते हैं x² + bx + 6। तो b की जगह हमारे पास -7 आ चुका है, तो b का मान हम मान लेंगे -7 और c की जगह हमारे पास आ गया है 6, तो c का मान हो गया 6। तो ये तो हो गया हमारा व्यापक समीकरण। इस रूप का होता है द्विघात समीकरण कोई सा भी। अब मान के चलो समीकरण दिया हुआ है 4x + 5 = 0। अब इसको देखो, ये ax² + bx + c = 0 के रूप का है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें x² नहीं है। इस समीकरण में तो x² आ रहा है लेकिन इसमें x² नहीं है। लेकिन इसको यदि हम ऐसे लिख दें 0x² + 4x + 5, तो इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम x² का इनटू 0 से करेंगे तो 0x² 0 बन जाएगी और 0 को इस संख्या में जोड़ेंगे यही संख्या रह जाएगी, यानी ये संख्या हमारे पास 4x + 5 ही रहेगी। लेकिन a की जगह हमारे पास क्या आ चुका है, a का मान मिल गया, यानी x² का गुणांक 0 मान लेते हैं। यदि x² नहीं है समीकरण में इस प्रकार है तो x² का गुणांक 0 हो जाएगा। x का गुणांक b की जगह जो आता है ये वाला 4 और c की जगह जो लास्ट में अचर राशि होती है 5x। तो इस बात का ध्यान रखना कि समीकरण है जो ax² + bx + c के रूप का होता है, जिसमें जो x² के साथ में आएगा वो a का मान हो जाता है, जो x के साथ में आएगा वो b का और लास्ट में जो होता है जो c का। जैसे ये है, इसमें x² के साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो x² का गुणांक 1 हो गया। x के साथ में यहाँ पर क्या है -2, तो b का मान -2 हो जाएगा, यानी x का गुणांक -2 हो गया और c का मान इसमें -8 हो जाएगा। चिन्ह का ध्यान रखना, यदि किसी संख्या का चिन्ह माइनस का आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये बात की हमारे व्यापक समीकरण। अब बात करते हैं हम कि बहुपद के शून्य ज्ञात किस प्रकार करेंगे। तो देखो, बहुपद के शून्य ज्ञात करने की हमारे पास पहली विधि होती है गुणनखंड विधि। सेकंड नंबर पर हमारी आ जाती है द्विघाती सूत्र है, और तीसरे नंबर पर हमारी आ जाती है पूर्ण वर्ग विधि। 3 विधियां होती हैं समीकरण के शून्य या फिर समीकरण के मूल भी कह सकते हैं इनको। समीकरण के शून्य या मूल एक ही बात होते हैं। समीकरण के मूल या शून्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें हम हमारी दूसरी जो 2.2 है इसमें केवल गुणनखंड विधि की बात करेंगे, जो द्विघाती सूत्र, और ये 2 विधियां जो बची हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसकी बात हम चौथी प्रश्नावली में करेंगे। अभी हम केवल गुणनखंड विधि को समझते हैं कि समीकरण के शून्य क्या, नहीं पहले भी बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि x के वो मान होते हैं जिसको इस समीकरण में रखेंगे तो इसका मान है जो लास्ट में 0 आएगा, उनको बोलते हैं शून्य। और द्विघात बहुपद है, ये लिखा हुआ द्विघात बहुपद, और x की अधिकतम घात है जो 2 आ रही है, तो इसका मतलब इसके शून्य के भी कितने होंगे, 2 होंगे। अब बात करते हैं, जैसे छोटा समीकरण आ गया, इसके बारे में तो आप समझ चुके होंगे कि उसमें जो मान नहीं दिया होता। जैसे यहाँ पर लिख दूँ मैं x² - 5, तो ये समीकरण ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। लग नहीं रहा लेकिन है, क्यों है? यहाँ पर देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब बी एक्स, यानी इसमें एक्स नहीं आ रहा तो प्लस में हम 0x मान सकते हैं और माइनस का 5। इसमें हमारे पास जो एक भी आ जाता है वो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो एक माना जाता है, एक हो जाएगा। बी के साथ में बी का मान क्या हो जाएगा 0, जो एक्स के साथ में आ रहा है, और सी का मान जो है वो -5 हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम गुणनखंड विधि की। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास बहुपद दिया गया है, इसमें पदों की संख्या हमें 3 दिखाई देगी। तो एक बात और ध्यान रखना, मान के चलो एक समीकरण आ गया हमारे पास 4x² प्लस 8x, दूसरा आ गया जैसे ये जो है कोई सा ले सकते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 5, 2 गए। तीसरा आ गया x² माइनस 4। तो 3 प्रकार के यहाँ पर मैंने समीकरण लिखे हैं। कौन कौन से हैं? एक समीकरण तो है जिसमें पदों की संख्या 2 है, और तीसरे नंबर का जो समीकरण है इसमें भी पदों की संख्या 2 है, और ये जो दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है इसमें पदों की संख्या 3 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 पदों वाले समीकरण सीखते हैं। इनकी विधियां अलग अलग होती हैं। यदि पदों की संख्या 3 हो तो हम अब जो मैं विधि बताऊंगा आपको यहाँ पर उस विधि से करना है। यदि पदों की संख्या 2 आ जाए तो थोड़ी अलग विधि होती है, इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मान के चलो पदों की संख्या, ये पहला क्वेश्चन, इसमें पदों की संख्या 2 है, तो इसमें समीकरण के शून्य क्या ज्ञात कैसे करेंगे? जैसे मान के चलो इस संख्या के बराबर में हम सबसे पहले तो समीकरण के बराबर में हम 0 लिखेंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करने यानी इस बहुपद का मान है जो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। उसके बाद पदों की संख्या 2 है और दोनों के बीच में निशान प्लस का हो। यदि दोनों संख्याओं के बीच में निशान कौन सा हो? प्लस का हो। तो एक ही विधि है, केवल एक विधि क्या करना है हमें, बहुपद को कॉमन लेकर इसके गुणनखंड करेंगे। कॉमन देख लेंगे दोनों संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है। जैसे 4x² प्लस 8x, इसमें 4x कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 8 बराबर 0। ये इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड करने के बाद एक स्टेप में एक बार 4x के बराबर में 0 ले लेते हैं, दूसरी बार x प्लस 8 के बराबर में 0 ले लेते हैं। ये सब बातें अभी इस क्वेश्चन में आ जाएगी। सेकेंड नंबर का जो बहुपद की बात कर रहा था मैं, जैसे x² माइनस 4 बराबर 0, तो ये तो बहुपद वो है जिसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है, पदों की संख्या 2 है और चिन्ह बीच में कौन सा? प्लस का। यदि पदों की संख्या 2 हो और चिन्ह बीच में माइनस का है तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं के ऊपर 2 घात बनानी। जैसे इसको लिखिए x² माइनस इसको लिखिए 2 का स्क्वायर बराबर में 0। अब इसमें हमारे पास एक सरल संख्या लग जाती है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2 बराबर में 0। इस प्रकार से बहुपद का गुणनखंड हो जाएंगे और उसके बाद पहली स्टेप में इसके बराबर 0 ले लेंगे, दूसरी स्टेप में इसके बराबर 0 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना है। तीसरी विधि है जो हमारी, बहुपद में जो पदों की संख्या 3 हो। अब इसको समझते हैं। यदि पदों की संख्या 3 हो तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बहुपद के गुणनखंड करना है। और गुणनखंड हम किस प्रकार करेंगे, पहली स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें जो फर्स्ट नंबर पर संख्या आएगी, यानी जो a का मान है, इस बहुपद को हम लिख देते हैं x² माइनस 2x माइनस 8, शून्य ज्ञात करने हैं तो बराबर में लिख देते हैं 0। तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या है हमारे पास 1। तो पहली स्टेप क्या होगी कि इस 1 का गुणा हमें लास्ट वाली संख्या से करना है, यानी जो a का मान आ रहा है उसका गुणा हम c के मान से करेंगे। तो 1 का गुणा हम इस -8 से करेंगे। जब 1 का गुणा हम -8 से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है -8। तो पहले और तीसरी संख्या कंप्लीट होगी, बची हुई है बीच वाली यानी कि दूसरी संख्या। अब इस दूसरी संख्या का क्या करना है, चिन्ह का ध्यान रखना। माइनस का है तो साथ में माइनस का आएगा, प्लस का है तो प्लस का आएगा। चिन्ह इसमें बहुत जरूरी है। यदि आप चिन्ह को भूल गए, यहाँ माइनस का 2 है, आपने प्लस का 2 कर दिया तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस 2 को हम लिख देते हैं यहाँ पर -2। अब देखो क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं के टुकड़े करने हैं। और टुकड़े हमें इस प्रकार करने हैं कि संख्या जो ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पर ऊपर -2, इस संख्या के 2 टुकड़े करने हैं। और टुकड़े ऐसे करेंगे कि इसका जोड़ करें, जो टुकड़े आएंगे उनका जोड़ करें या फिर घटाव करें।
तो माइनस का 2 आना चाहिए, और उन्हीं संख्याओं का हम गुणा करके देखें तो माइनस का 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जोड़ घटाव करने पर ये ऊपर वाली संख्या यानी यहाँ पर जो बीच वाली संख्या आ रही है वो आनी चाहिए, और गुणा करने पर पहली और जो तीसरी संख्या का गुणा किया है वो संख्या आनी चाहिए। तो देखो जोड़ घटाव में तो हमें बहुत सारी संख्या मिल जाएंगी, जैसे मान के चलो -1 तो ये भी -2, या -3 प्लस का मान ले लें तो ये भी -2 बचेंगे, -4 प्लस का 2 ले लें तो ये भी -2 बचेंगे, या -5 प्लस का 3 ले लें तो ये भी -2 बचेंगे। तो टुकड़े तो बहुत सारे हो जाएंगे इस संख्या में, इस संख्या का जो बीच में दी हुई है, लेकिन इस संख्या के हमें वो टुकड़े लेने हैं जिनका गुणा करने पर भी -8 आना चाहिए। जब इनमें से देखेंगे कहाँ पर हमें गुणा करने पर -8 आता है, तो देखो इन दोनों का गुणा करेंगे -1 गुणा -1 तो +1 आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे -3 आ जाएगा, इनका गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। क्यों? -3 को प्लस से करेंगे -4 गुणा 2 8। तो ये वाली संख्या के जो टुकड़े हैं ये हमें लेने पड़ेंगे, यानी इस प्रकार के टुकड़े लेने हैं बीच वाली संख्या को जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, और जब उन्हीं संख्याओं का गुणा करके देखें तो जो पहली और तीसरी संख्या का हमने गुणा किया है वो संख्या है। तो हमें टुकड़े क्या मिल गए हैं इसके? -4 और +2, 2 टुकड़े मिले। अब देखो, अब क्या करना है हमें? पहली संख्या और तीसरी संख्या सेम इसी प्रकार लिख देनी जैसे ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई, और बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करके लिख देंगे। पहली संख्या हमारे पास x² है, तीसरी संख्या हमारे पास -8 है, बराबर में क्या है? 0 है। अब इस -2 के टुकड़े क्या किए हमने? माइनस का तो 4 लिया है और प्लस का 2 लिया है। अब इस -2 के साथ में x लगा हुआ है, तो 4 और यहाँ पर जो 2 है इनके साथ भी हमें x लगाना है, यानी अब बहुपद बन जाएगा हमारे पास x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। अब अगली स्टेप में क्या करना है? पहले तो ये 3 संख्याएं थी, 3 संख्याओं से हमें 4 संख्या बनानी है, और फिर 2 संख्याओं में से कॉमन लेना है। पहली 2 ये दोनों संख्याएं हुई, दूसरी ये दोनों संख्याओं में से क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे, और 100% कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। यदि कॉमन नहीं आता तो फिर 1 रहेगा कॉमन। जैसे इन दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो इनमें हमें लग रहा है कि x कॉमन आ रहा है। x कॉमन ले लिया हमने, अब x² में से x कॉमन गया तो x बच गया, फिर माइनस का निशान है। अब 4x में से x जाएगा तो 4 बच जाएगा। इन दोनों में देखेंगे तो प्लस का 2 समान, चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस का 2 कॉमन रहेगा, ले लेंगे तो प्लस का चिन्ह जरूर लगाना है। अब देखो 2x में से 2 बाहर गया तो यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस का निशान, ये 8 है, इसको 4 × 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 8, बराबर में क्या आ जाएगी? 0। यानी हमारे पास संख्या बन जाएगी x × x - 4 + 2 × x - सॉरी यहाँ पर 4 बचेगा, आपने 8 लिख दिया जल्दी से, 4 बचेगा। क्यों? इसको मान सकते हैं हम 4 × 2 8 होते, 2 बाहर आ गए, 4 बचे। एक इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर संख्याएं आएंगी ये दोनों संख्या 100% समान आएंगी, एक जैसी आएंगी। यदि आपकी ये दोनों संख्या एक जैसी नहीं आती हैं तो समझ लेना आपने जो ऊपर टुकड़े किए हैं वो गलत टुकड़े किए हैं, आप सवाल को गलत कर रहे हैं। सवाल सही कब होगा? जब कोष्टक के अंदर जो संख्या हैं वो कैसी आनी चाहिए? समान आनी चाहिए। तो यहाँ पर समान आ रही है, इसका मतलब हम सवाल को सही कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है हमें? जो संख्या कोष्टक के अंदर आ रही है, जैसे x - 4 आ रहा है, इसको एक बार लिख दिया हमने x - 4, कोष्टक के अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद अब कोष्टक के बाहर क्या बचा हुआ है उसको भी कोष्टक के अंदर बंद करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर प्लस का 2 बचा है, तो x + 2। दूसरा तरीका समझने का कि x - 4 इसमें भी यानी x - 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x - 4 बाहर गया तो x बच जाएगा, यहाँ से x - 4 गया तो प्लस के 2 बच जाएगा, बराबर में 0। या तो कॉमन ले लो या फिर आसान सी बात है दोनों में जो समान संख्या है एक बार लिख दो और जो कोष्टक के बाहर आ रही है उनको भी कोष्टक के अंदर बंद कर दें। तो ये हो गया हमारे जो बहुपद दिया गया है इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के बाद हमें क्या करना है? पहले तो इसके गुणनखंड करने, जब गुणनखंड हो जाएंगे उसके बाद हमें शून्य ज्ञात करने हैं। अब देखो इस बहुपद के 2 गुणनखंड मिले, कोई भी द्विघात बहुपद होगा 2 ही गुणनखंड आएंगे। तो क्या करना है? हमें सवाल की 2 स्टेप बनानी। पहली स्टेप में क्या करेंगे कि एक संख्या को छोड़ देंगे, एक गुणनखंड को छोड़ देंगे, चाहे आप इसको छोड़ दो और चाहे हम इसको छोड़ दें। चलो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दिया, क्या लिख लिया? x - 4 बराबर में क्या आ गया? 0। एक संख्या छोड़ दी तो कोष्टक के अंदर आ गई, एक संख्या लिख दी। तो
x बराबर यहाँ पर प्लस का 4 प्राप्त हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब पहली वाली संख्या छोड़ देनी है, पहले हम दूसरी वाली छोड़ी थी, अब पहले वाली इसको छोड़ देंगे x माइनस 4 को, तो बचेगा हमारे पास x प्लस 2 और बराबर में क्या आएगी 0। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो बात हुई है अभी केवल हमने बहुपद के शून्य ज्ञात किए। अब हमें क्या करना है, बहुपद के शून्य को ज्ञात हो गए हैं। अब सवाल ये कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी हमारा आधा सवाल हुआ है, आधा सवाल और बचाओ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। और शून्यों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो व्यापक समीकरण लिखवाया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, उसी हिसाब से हमें a b और c के मान निकालना। तो a b c के मान कैसे निकलेंगे, a का मान निकालना है, b का मान निकालना है और c, 3 मान निकाल लेंगे। a का मान मैंने पहले बताया था जो x स्क्वायर के साथ में सकते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में 1 आ रहा है, तो a का मान कितना हो जाएगा 1। b का मान जो x के साथ में आ रहा है, x के साथ में हमारे पास आ रहा है -2। c का मान जो लास्ट के लास्ट में आता है अचर राशि यहाँ पर हमारी आई है -8। इसके बाद क्या करना है, हमें 2 सूत्र याद करने हैं। सूत्र क्या होते हैं, पहला सूत्र तो होता है शून्यकों का योगफल और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो पहला सूत्र लगा देंगे शून्यकों का योगफल। तो योगफल का सूत्र होता है -b/a और सेकंड नंबर का जो सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है c/a। ये 2 सूत्र है, दोनों के दोनों जो शून्य और गुणांकों के बीच संबंध होता है उसको ज्ञात करने के। तो शून्य का आप समझ रहे हो जो x के मान निकले हैं, और गुणांक आप समझ रहे हो जो x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और ये अचर राशि, ये 2 यहाँ पर x, एक तो x का गुणांक है और दूसरा x स्क्वायर का गुणांक, तीसरी अचर राशि। तो देखो शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का मतलब है जो शून्य निकले हमारे पास, शून्य के हमारे पास जो x के मान आए हैं वो एक 4 है और दूसरा -2 है, इनका योगफल करना है। तो -2 और 4 ये तो इनका योगफल हो गया, बराबर का निशान लगा देंगे। फिर सूत्र के हिसाब से माइनस का चिन्ह लिख दिया, ऊपर आ रहा है b, तो b की जगह हम b का मान लिखेंगे, b का मान है हमारे पास -2, तो पहले हम सूत्र के हिसाब से माइनस लगाया, b की जगह लिख दिया हमने -2 बटे में a आ रहा है, a की जगह लिख देंगे हम 1। तो इसको जब हल करेंगे यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 2, और इसको हल करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 2 के बटे में 1, बटे में 1 हम नहीं लगाते, तो इधर भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 है। सेकंड स्टेप है जो शून्यकों का गुणनफल करना है। अब शून्य कौन कौन से, 4 और -2, तो 4 का गुणा कर देते हैं हम -2 से, और इधर सूत्र क्या है c/a, तो c का मान देखेंगे -8 बटे a का मान 1 मान लिख दिए। अब 4 का गुणा -2 से करेंगे तो हो जाएगा -8, और इधर भी क्या आ जाएगा -8। अब देखो इधर भी दोनों संख्या क्या आई हैं, समान आई है, और यहाँ पर भी दोनों संख्याएं समान आई। ये दोनों संख्या 100% समान है, जो योगफल का सूत्र लगाकर हम करेंगे और जो गुणनफल का सूत्र लगाकर करेंगे। यदि ये दोनों संख्या समान नहीं आती तो भी आप समझ जाना कि आपने जो ये शून्य निकाले हैं वो गलत निकाले हैं, या फिर आपने कहीं जोड़ घटाव करने में गलती की। तो आसान सी बात है, गुणनखंड विधि से सवाल को हल करके उसके शून्य निकालने हैं, उसके बाद लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो जांच के लिए शून्य को योगफल का सूत्र लगाएंगे, और जैसे जैसे मान दिए हुए उसी प्रकार रखते आएंगे, तो दोनों पक्ष हमारे क्या हैं, बराबर आ जाते हैं। और लास्ट में लिख देंगे कि जो इनमें संबंध है, संबंध सत्य है, यानी शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो सत्य है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके बराबर में 0 ले लेते हैं, सेम पहले की तरह करना है, 0 ले लिया। इसके बाद क्या करना है,
इस -4 के टुकड़े करने और ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 4 गुणा 1 करने पर 4 आता है, 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4 आ जाए। तो आसान सी बात है, इसके टुकड़े हो जाएंगे -2 और -2, -2 -4 बन जाते हैं और इनका गुणा करेंगे -× -, 2 × 2 4। तो लिख देंगे 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। 4 संख्याएं बन गई, दो संख्याओं में से कॉमन लेना है, दोनों में 2s कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया 2s। 4s² में से 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2s बच जाएगा, -2s में से 2s कॉमन लिया तो 1 बचेगा। ध्यान रखना जब पूरी की पूरी संख्या कॉमन आ जाती है तो हमारे पास 1 बचता है। इसके बाद चिन्ह का ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है तो माइनस का चिन्ह ही कॉमन लेंगे। यदि यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का है तो माइनस का, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे क्या है समान, कुछ भी समान नहीं दिखाई दे रहा है। ये 2s है, ये +1 है, तो कुछ भी समान नहीं होने का मतलब है कि प्रत्येक संख्या गुणा में एक संख्या मानी जाती है, यानी एक मान। तो इन दोनों में जो समान है वो क्या है, 1 है। और जब 1 को कॉमन लेते हैं तो संख्या सेम वही की वही बच जाती है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया है तो ध्यान रखना जब कॉमन में माइनस आता है तो इस संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर जो संख्या ये वाली संख्या लिखेंगे पूरी की पूरी, लेकिन इसके चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि कॉमन हमने माइनस लिया। तो यहाँ पर 2s माइनस का है, प्लस का कर देंगे, और 1 प्लस का है, माइनस का कर देंगे, बराबर में क्या आ जाएगी 0। कोष्टक वाली संख्या समान है, सेम पहले की तरह 2s - 1, और कोष्टक के बाहर भी क्या है 2s - 1 बराबर में 0। पहली स्टेप तो 2s - 1 के बराबर 0 ले लेंगे और 2s बराबर आ जाएगा, 1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा और s बराबर आ जाएगा 1/2। जैसे सेकेंड स्टेप भी सेम इसी तरह होगी, क्योंकि दोनों ही गुणनखंड है जो वो 2s - 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2s - 1 = 0, तो s सेम वही का वही 1/2, यानी s के 2 मान आएंगे हमारे पास, 1/2 और 1/2। सेम पहले की तरह, ये मैंने मिटाया नहीं है, सेम पहले की तरह लिखा हुआ है, केवल इसमें हमें क्या करना है, संख्या एडजस्ट करनी है और कुछ भी नहीं। तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो a, b और c के मान निकालेंगे। a का मान तो इसमें s आया तो s² के साथ में जो संख्या होगी 4 है। पिछले सवाल में x आया था, इसमें s आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, y हो z हो। और s के साथ में जो संख्या आएगी वो b का मान हो जाएगा, तो b का मान -4 होगा। चिन्ह का ध्यान रखना, आगे माइनस का लगाओ तो माइनस का। अचर राशि c का मान कितना है 1। और शून्यकों का योगफल, शून्य कौन कौन, 1/2 और 1/2, दोनों का योगफल कर देंगे 1/2 + 1/2। माइनस का निशान, b का मान देंगे -4 है, बटे a का मान 4। अब 1/2 और 1/2 दो तरीके हैं जोड़ने के, वैसे 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा और आधा जोड़ते हैं तो 1 बनेगा, या फिर दोनों संख्याओं का एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं इसको। तो एलसीएम ले लेते हैं, ले से 2 आएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार 1 से इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस में ऊपर भी हो जाएगा, बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस के 4/4 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे 2/2, इधर 4/4 कट जाएगा, 1 बार और ये भी 1 बार, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। सेकंड सूत्र लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। अब शून्य कौन कौन से, 1/2 और 1/2, गुणनफल में हमें गुणा करना है, बराबर में c का मान देखेंगे 1/a का मान 4, इनका इंटू करेंगे 1 × 1 और 2 × 2 4। तो यहाँ पर भी जो शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध है वो सत्य है, प्रत्येक सवाल में सत्य ही आएगा। अब देखते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x = 0। तो एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 6x², इसके बाद में अचर राशि आ रही है, अचर राशि को हमें लास्ट में लिखना है, पहले x वाली संख्या लिखनी है, पहले सबसे बड़ी घात आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, इसी प्रकार लास्ट में अचर राशि आती है। तो सबसे बड़ी घात 2 है, उससे छोटी -7x की पावर 1 है छोटी, तो लास्ट में -3, बराबर में क्या ले लेंगे 0। सेम पहले की तरह इस 6 का गुणा -3 से करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास -18 और बीच वाली संख्या है -7। तो टुकड़े करने आसान सी बात है, -9 और +2, तो 9 दूनी 18 हो जाएंगे माइनस के, और घटाव करेंगे तो -7 आ जाएंगे। तो इसको लिख देंगे 6x² - 9x और -+ के
2x और माइनस का 3 बराबर में 0। सेम पहले की तरह दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो 6 इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको 3 × 3। तो एक तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है और साथ में आ रहा है हमारा x। इसको 3 × 2 लिखेंगे, 3 कॉमन चला जाएगा, 2 बच जाएगा, x की 2 पावर है 1 बच जाएगी, माइनस 3 कॉमन गया, 3 × 3 3 बचेगा, x बाहर चला गया। निशान आ गया हमारे पास प्लस का, कुछ भी समान नहीं तो 1 मान लेंगे, संख्या सेम बच जाएगी 2x माइनस 3। तो ध्यान रखना पिछले सवाल में यहाँ पर चिन्ह बदले थे, क्यों बदले थे? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या थी वो माइनस की थी, यहाँ पर प्लस के तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, माइनस के तो चिन्ह बदल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। दोनों संख्या समान है, एक बार ले लेते हैं 2x माइनस 3 और ये क्या आ गया 3x प्लस 1 बराबर में क्या लिख देते हैं 0। पहली स्टेप, तो पहली स्टेप क्या है हमारी 2x माइनस 3 बराबर में 0 करेंगे, 2x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, इस 3 को यहाँ से हटाएंगे और x बराबर बन जाएगा हमारे पास 3/2। सेकेंड स्टेप, सेकेंड गुणनखंड हमारा 3x प्लस 1 है, 3x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगी, 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3। x के 2 मान आए यहाँ पर 3/2 और माइनस का 1/3, दोनों मान आ गए। सेम पहले की तरह ABC के मान निकालेंगे। a का मान क्या होगा x² के साथ में 6, b का मान x के साथ में, x तीसरे नंबर पर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना b का मान जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर -7 या फिर इसमें देखो सेकंड नंबर पर माइनस का 7 और अचर राशि इसमें माइनस का 3, तो c का मान हो जाएगा -3। अब शून्य को योगफल करना है, तो 3/2 और माइनस का 1/3, तो लिख देंगे 3/2 माइनस 1/3। ध्यान रखना योगफल का मतलब चिन्हों के हिसाब से चलेगा, माइनस का है तो घटाव हो जाएगा, प्लस का है तो जोड़ हो जाता है। बराबर में माइनस b का मान -7 आया, ये वाला माइनस यहाँ से आ रहा है और दूसरा माइनस है जो b का मान है वो -7 और बटे में क्या है a का मान है 6। फिर से यहाँ पर ले से लेकर हल करना पड़ेगा, 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 का भाग दे देंगे 6 में 3 बार और 3 × 3 9 माइनस 3 का भाग दे देंगे 6 में 2 बार, 2 × 1 करेंगे 2 बराबर में ये बन जाएंगे प्लस के 7/6। 9 में से 2 गए, यहाँ भी 7/6 और इधर भी 7/6। अब शून्य को गुणनफल करेंगे, 3/2 और माइनस के 1/3 का गुणा कर देंगे, 3/2 गुणा माइनस का 1/3 बराबर c का मान -3, a का मान 6। तो 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, ऊपर बचेगा -1/2, ये भी कट जाएगा 3 से -1/2। तो यहाँ पर भी जो संबंध है वो सत्य है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u बराबर में क्या ले लिया हमने 0। तो देखो इसमें दो संख्या और बीच में प्लस का निशान है, तो वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि दो संख्याओं के बीच में प्लस का निशान हो तो दोनों संख्याओं में से कॉमन लेकर सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है, तो 4 समान है और फिर u समान है, 4u समान है दोनों में, तो 4 बाहर चला गया, u की 2 बात है, 1 तो बाहर आ गई, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास u प्लस 8u में से u बाहर आ गया है, 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, तो 2 बच जाएगा, 4 बाहर चला गया, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप इसमें दो गुणनखंड हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं। शुरू में पहला गुणनखंड 4u है, दूसरा u + 2, इसमें 4u बराबर क्या ले लेंगे 0, तो u बराबर आ जाएगा 0/4, तो u का मान 0 ही हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 0। सेकेंड स्टेप u + 2 बराबर 0 और u बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो यहाँ पर u के 2 मान हैं, एक तो 0 है और दूसरा -2। अब देखो a b और c का मान निकालेंगे, a का मान u² के साथ में क्या है 4, b का मान u के साथ में क्या है 8 है, c का मान अचर राशि कुछ भी नहीं है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4u² + 8u + 0 बराबर 0, तो c का मान 0 हो जाएगा, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या में, तो ये हो गया हमारे पास c का मान 0। पहला सूत्र लगाएंगे, शून्य को योगफल, दोनों को जोड़ देंगे 0 - 2, 0 + -2 बराबर -b, b का मान -8,
बटे ए का मान 4। तो 0 में -2 जोड़ेंगे, इधर -2 आ जाएगा, इधर माइनस का 3 है, 8 में 4 का भाग दिया तो ये भी 2 आ जाएगा, इधर भी -2 इधर भी -2। सेकेंड स्टेप, शून्य को गुणनफल, शून्य 0 गुणा -2 बराबर सी का मान 0 बटे ए का मान 4। तो 0 गुणा -2 से करेंगे, इधर भी 0 आएगी और 0 में 4 का भाग देंगे, इधर भी 0 आ जाएगी। तो शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है सत्य। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके पहले के पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा t² - 15। तो वीडियो के शुरुआत में जो हमने बात बताई थी कि दो संख्याओं के बीच माइनस का निशान आता है तो हमारे पास सूत्र बनता है a² - b²। ये सूत्र लगाना है और ये सूत्र कब लगेगा, जब दोनों के ऊपर दो दो घातें होनी चाहिए। तो यहाँ पर t के ऊपर 2 घात हैं लेकिन 15 के ऊपर 2 घात नहीं। तो 2 घात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 को लिख सकते हैं, 15 के ऊपर हम रूट भी लगा दें और स्क्वायर भी लगा दें, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, मान वही रहेगा 15। तो स्क्वायर के रूप का बनाने के लिए क्या करेंगे, √15 का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास सूत्र लग गया इसमें a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। तो a की जगह t² चल रहा है, t + b की जगह √15, a - b यानी t - √15 बराबर में 0 हो गया गुणनखंड। सेम पहले की तरह पहली स्टेप t + √15 बराबर 0, t बराबर आ जाएगा -√15। सेकेंड स्टेप t - √15 बराबर 0, t बराबर आ जाएगा +√15, यानी t के मान 2 हो गए, √15 और -√15 दोनों शून्य का आ गए। सेम पहले की तरह a का मान जो स्क्वायर वाली संख्या के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है। b का मान, इसको समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं t² - या +0t - 15 बराबर 0, इस प्रकार बन जाएगा। क्योंकि इसमें t नहीं है, एक घात वाली संख्या नहीं है, तो बनाने के लिए अगर 0 लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b का मान इसमें 0 हो जाएगा और c का मान जो हमारे पास आएगा वो -15 आ जाएगा। सूत्र लगाएंगे शून्य का योगफल। तो योगफल का सूत्र शून्य कौन कौन से, √15 और -√15, √15 गुणा माइनस का √ सॉरी योगफल करना प्लस माइनस का √15 बराबर -b का मान 0 है और a का मान कितना है 1। तो ये √15 प्लस माइनस बन जाएगी, फिर से √15 बराबर में 0 आ जाएगा, इधर √15 में से √15 गया, दोनों तरफ 0 आ जाएगी, आसान सी बात। दोनों संख्याएं समान है, प्लस माइनस की काट भी सकते हो या फिर घटाव करोगे 0 आएगा। सेकेंड स्टेप शून्य को गुणनफल, तो शून्य √15 इंटू -√15 बराबर c का मान -15 बटे a का मान 1। तो प्लस इंटू माइनस करेंगे, माइनस बनती है √15 गुणा √15, रूट वाली संख्या यदि समान है और उनका हम गुणा कर रहे हैं तो आसान सी बात है, रूट हट जाएगा। जैसे √2 इंटू √2 करेंगे, √2 इंटू √2 तो आंसर में हमारा 2 आएगा। √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आएगा, √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर √15 इंटू √15 करेंगे तो 15 आ जाए, केवल रूट हट जाए, और -15 में 1 का भाग देंगे तो भी -15। तो शून्य को गुणांकों के बीच जो संबंध है यहाँ पर भी क्या है, सत्य है। यह हो गया हमारा पहले का 5वां। अब बात करते हैं पहले का लास्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा पहले का छठा क्वेश्चन है, 3x² - x - 4 बराबर 0। तो देखो सेम पहले की तरह इस 3 का मान -4 से करेंगे तो -12 आ जाएगा, 4 × 12, बीच में क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो -1 कैसे टुकड़े करने, जोड़ने घटाने पर -1 और गुणा करने पर -12 है। तो आसान सी बात है, यदि -4 ले लें और प्लस का ले लें हम 3 तो -1 बचेगा, और माइनस इंटू प्लस करेंगे -4 इंटू 3 करेंगे 12 हो जाते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 3x² माइनस का ले लिया 4x प्लस का ले लिया 3x और -4 बराबर में क्या आ जाएगी 0। दो संख्याओं में से कॉमन लेना है, दोनों में x समान दिखाई दे रहा है, 3 और 4 में तो कॉमन कुछ आएगा नहीं।
x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 3x माइनस 4, प्लस का निशान आ गया, कुछ भी नहीं है तो 1, सेम संख्या बच जाएगी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 समान आया, एक बार लिख लिया, बचा है हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम पहले की तरह पहली स्टेप क्या हो जाएगी, 3x माइनस 4 बराबर 0 और 3x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4 और x बराबर आ जाएगा 4/3। सेकेंड स्टेप है जो हमारी, x प्लस 1 बराबर क्या ले लेंगे 0, x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, तो x के दो मान हो जाएंगे, पहला तो 4/3 और सेकंड माइनस का 1, दोनों मान ले लिए। सेम पहले की तरह ए बी सी का मान निकालेंगे, a का मान x स्क्वायर के साथ में 3 आ रहा है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, b का मान x के साथ में -1 है तो यहाँ पर -1 लिख दिया, c का मान अचर राशि माइनस का 4। सूत्र लगाएंगे, शून्य को होगा योगफल तो इनका योगफल करेंगे 4/3 माइनस 1, 4/3 योगफल के लिए प्लस माइनस 1 इस प्रकार लिखेंगे, लेकिन प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा माइनस का 1 बराबर माइनस बी का मान -1, ए का मान 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं, एक मान सकते हैं, ले से लेकर हल करते हैं। जैसे 3 आएगा, 3 का भाग जब 3 में देते हैं एक बार, 1 गुणा 4 से करेंगे 4 माइनस 1 का भाग जो 3 में 3 गुणा 1 करेंगे 3, इधर माइनस माइनस प्लस 1/3 बच जाएगा, इधर 4 में से 3 गए 1, इधर भी 1/3 और इधर भी 1/3। सेकेंड शून्य का गुणनफल, शून्य कौन कौन से 4/3 और -1 तो 4/3 इंटू -1 बराबर 6, सी का मान देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ पर है -4 बटे ए का मान 3, तो 4/3 का गुणा -1 से करेंगे तो ये भी -4/3 और इधर तो आएगा -4/3। इसका मतलब शून्य को और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो हमारा सत्य है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।